मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। रुद्रदेहात् समुत्पन्नं सदा कलकलनिनादिनी कौमारी स्वरूपे देवी, रेवा देवी नमोस्तुते। मैया के सुंदर जलधारा को प्रणाम, मैया के महिमा को प्रणाम, मैया के दोनों तटों को प्रणाम और मैया के तट पर निवास करने वाले सभी साधु संत परिक्रमावासी देवी देवताओं को प्रणाम। पूज्य गुरुवर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। और मैं पंडित अनय रेवाशीष आज इस मानसिक परिक्रमा के 16वें और अंतिम दिन सत्यनारायण भगवान कथा के चतुर्थ अध्याय के इस ऑडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी मैया के भक्तों को, सभी सनातनियों को मनपूर्वक बारंबार प्रणाम। आज हमारे मानसिक परिक्रमा के पूर्णता के इस अंतिम दिवस और बड़ा दुख हो रहा है आप सभी से विदा लेते हुए। बड़ा ही आनंद पूर्वक ये काल बीता। आप सभी को तो कितना आनंद आया ये तो आप स्वयं मुझे बताते ही रहते हैं, परंतु मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा था आप सभी लोगों के साथ। एक मैया की गुणगान की जो एक लीला है वो बड़ी अपरंपार है और आप सभी के माध्यम से मैया की गुणगान इस लॉकडाउन जैसे कार्यकाल में भी मैं कर पाया, इसलिए आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद। 3 अध्याय में सर्वप्रथम तो समाज के मुख्य ब्राह्मण वर्ग, दूसरे परिश्रमी वर्ग, तीसरे वैश्य वर्ग, इन 3 वर्णों को यहाँ पर उपदेश प्रदान किया। चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ जो वैश्य साधु नाम का जो वैश्य और उनके जमाई जिन्हें महाराज चंद्रकेतु ने बंधन से मुक्त कर दिया था, चौथे अध्याय का प्रारंभ होता है। और सूत जी कहते हैं कि महाराज चंद्रकेतु ने जब उन्हें बंधन मुक्त किया तो मंगलाचरण करके साधु नाम के वो वैश्य अपने जमाई के साथ में मंगलाचरण करके पूजन करके ब्राह्मण आदियों को दक्षिणा देकर अपने घर की ओर कुछ दूर चला ही था तो भगवान सत्यनारायण को थोड़ी शंका हुई कि इतना सब करने के बाद भी इसके मनोवृत्ति में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसकी भी परीक्षा लेना अवश्य है। क्योंकि जो पूजन किया था इसकी पत्नी लीलावती ने किया था, इसने तो किया नहीं। और लीलावती के पूजन के व्रत प्रभाव से बंधन से ये मुक्त हो गया, परंतु इसकी मनस्थिति, इसके विचार बदले हैं कि नहीं, ये जानना भी आवश्यक है। और इसी परीक्षा करने के लिए भगवान सत्यनारायण ने दंडी स्वामी का स्वरूप धारण किया, दंडी सन्यासी स्वामी का स्वरूप धारण किया। और जहाँ पर वो साधु वैश्य और उनके जमाई जा रहे थे, उनको पूछा परीक्षा के दृष्टि से, परीक्षा के हेतु से कि हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है। वो जो वैश्य था धन के मद में चूर था, क्योंकि दुगना धन प्राप्त हो चुका था, पहले से अधिक धन था उसके पास और सब कुछ हो गया, इतना कष्ट उठा लिया, फिर भी उसका मद नहीं गया। और दंडी स्वामी जो उन्होंने प्रश्न पूछा कि तेरी नाव में क्या है, तो इसी मद और अहंकार के चलते हुए उन्होंने बड़े ही अनादर युक्त वचन दंडी स्वामी रूपी सत्यनारायण भगवान से कहे, हे दंडी स्वामी, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें मेरा धन चाहिए? ऐसा ही होता है जब कोई याचक, कोई साधु संत जिनसे हम भेंट करते हैं, वो यदि कुछ पूछते हैं तो सर्वप्रथम तो हम उनकी वाणी पर विश्वास नहीं करते। अरे ये कहीं कुछ
हमारा आर्थिक नुकसान न कर दे, कहीं कोई दान दक्षिणा न मांग ले। अधिक मात्रा में यदि दान दक्षिणा मांग ली तो मेरा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। परंतु हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार प्रभु किसी का वेश धारण करके आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साधु आवत देख खरी, चरणों लागो ध्याय, क्या जाने इस भेष में हरि आप ही मिल जाए। ये कहा है कि साधु संत जन जब आप देखें तो जाकर तुरंत उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। हो सकता है इस वेश में हरि आपको मिल जाए, भगवान आपको मिल जाए। परंतु हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं और हमारी मनस्थिति यही रहती है कि किसी भी साधु संत को यदि हम देखते हैं तो ऐसा हम ये मान के चलते हैं कि दक्षिणा आदि सहयोग वो मांगेगा जिससे हमारा धन की हानि होगी, और हम हमारे मद में चूर रहते हैं। हमारे पास जो धन है वो हमें स्वस्थ नहीं बैठने देता, और उस मद और अहंकार के कारण ही वैश्य ने ये कहा कि हे दंडी स्वामी, तुम्हें क्या मुद्रा चाहिए क्या, तुम्हें धन चाहिए क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। ऐसा ही होता है। प्रभु का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हम रोते रहते हैं। आज ये हो गया, हे प्रभु अनर्थ हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया? सब कुछ प्रभु ने जो दिया है, सभी को समान अवसर दिए हैं। एक जैसी हम सभी की शरीर रचना करी है। सभी को दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए, दो कान दिए, संपूर्ण शरीर एक जैसा है सभी का। प्रभु ने तो कोई भेदभाव नहीं करा। भेदभाव है आपके मन में, आपके विचारों में, और वही भेदभाव हमारी उन्नति और दुर्गति का कारण बनता है। विचार आपके जिस प्रकार से हैं उसी प्रकार से आपकी उन्नति भी होती है या फिर अवनति भी होती है, दुर्गति भी होती है। विचार सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो मद और अहंकार, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। यही सत्य है, यही नारायण है। और इसी मद और अहंकार के कारण वैश्य ने कह दिया कि बेलपत्र हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं। अरे हमारे पास तो अभी कहाँ है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा, कोई धन संपत्ति तो है नहीं, अब क्या करें। वास्तविकता भी है आजकल के कार्य में। परंतु फिर भी जिनके पास, ये सत्य है कि इस लॉकडाउन काल में अनेक वर्ग जो ऐसे हैं जिन्हें बड़ी कठिनाई हो रही है, परंतु उसके बाद भी कई ऐसे होते हैं कि ईश्वर की दी हुई सारी धन संपत्ति उनके पास होती है, परंतु उसका सदुपयोग करने की उनमें प्रवृत्ति नहीं होती। देखा इस कार्य में अनेक अनेक लोगों ने अपने सहायता के हाथ आगे बढ़ाए, परंतु जो बड़े बड़े जो नाम थे, जो धनिक नाम थे, उन्होंने छोटी सी राशि दी, और राजस्थान के एक कृषक ने एक बहुत बड़ी धनराशि प्रदान करी, जिसे कोई पहचानता भी नहीं, जिस नाम से कोई परिचित भी नहीं। उसने इतना धन दे दिया कि बड़े बड़े जो नाम है हमारे भारतवर्ष के, वो उसके आगे फीके हो गए। तो ये प्रवृत्ति होती है। हमें जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। परिस्थिति जो भी है, हमारे पास सब कुछ भरपूर है, हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। एक जैसा अवसर प्रदान किया है, एक जैसा शरीर प्रदान किया है, एक जैसा सब कुछ प्रदान किया है। बस उसका काम किस प्रकार से हम लेते हैं, उसके अनुसार हमारी जीवनचर्या निर्धारित होती है। और मद और अहंकार ये सबसे बड़े शत्रु हैं। और इसी के कारण कह दिया कि मेरे नाव में तो बेल पत्र भरे हुए हैं। तो प्रभु ने कहा कि तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा है, जैसा तुम्हारे विचार है, वैसा ही तुम्हें प्राप्त हो। और तथास्तु कहते ही जो है वो नाव जो है बेल पत्ते से भर गई, और सारे धन संपत्ति जो है वैश्य की वो चली गई। और ऐसा कहकर वो दंडी समय वहाँ से कुछ दूर हटकर समुद्र के तट पर बैठ गए। वही समुद्र का तट जिसे हम कहते हैं रत्न सागर मैया का, जहाँ पर समुद्र से मिलन होता है, वही तट। और फिर जब वो दंडी स्वामी वहाँ पर गए तो साधु ने देखा कि ये नाव तो कुछ हल्की लग रही, ऊपर उड़ गई। जाकर नाव में देखा तो वास्तव में बेल पत्र भरे हुए थे उस नाव में।
क्योंकि भगवान ने कह दिया तथास्तु, तुम हमेशा रोते रहते हो और फिर मैंने तो सब कुछ दिया हुआ है, उसका उचित विनियोग करते नहीं हो। तथास्तु, अब ऐसे ही रहो, बेलपत्र तुम्हारे नाव में हो गए, जैसा तुमने कहा था वैसा हो गया। तब फिर मूर्छित हो गया, देखा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरे नाव तो रत्नों से, स्वर्ण, रजत, चांदी से भरी हुई थी, और अब ये क्या हो गया, धन संपत्ति मेरी कहाँ गई। और झटका लगा, और जब भगवान अपना जब रुद्र रूप बताते हैं तो ऐसी मूर्छा सभी को आ जाती है। और वैश्य मूर्छित हो गया, और उसका जमाई थोड़ा सा सचेतन अवस्था में था, और उसने तुरंत जल लाया, अपने ससुर को होश लाया, और बड़े अच्छे वचन कहे कि हे ससुर जी, हो सकता है वो दंडी स्वामी जो है वो कोई सामान्य नहीं है, वो ईश्वर का स्वरूप लगते हैं, हमें उनसे जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी क्षमा मांगना चाहिए, तो हो सकता है कि हमें हमारा धन मिल जाए। दामाद का कहना मानकर दंडी स्वामी के शरण में गए। वह वेश्य और आदरपूर्वक बोला, है प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहते ही महाशोक से वो व्याकुल हो गया। वैश्य को रोता हुआ देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। मैंने जो इतनी सुंदर संपत्ति तुम्हें दी है उससे तुम विमुख हुए हो। तुमने वचन का पालन नहीं किया, मुझसे झूठ बोला कि मेरे नाव में बेल पत्ते हैं। तो जैसा तुम्हारा व्यवहार है उस प्रकार से मैंने तुम्हें आशीर्वचन दिया। और फिर वैश्य को सब बात समझ में आई कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और फिर विनती करते हुए बोला कि प्रभु, आपकी माया तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते, तो मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ, आपकी लीला को मैं कैसे समझ सकता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे सुंदर उन्होंने स्तुति करी। मैं माया से भ्रमित हूँ, और स्तुति से प्रसन्न हुए सत्यनारायण भगवान रूपी वो दंडी स्वामी। और गलतियाँ हैं, वैश्य ने जो गलतियाँ करी, वो गलतियाँ हम सामान्य मनुष्यों से अनेक बार हो जाती है, परंतु ईश्वर बड़े कृपालु हैं। सब कुछ भूलकर उनकी शरण में जाइए, वो हमारी सारी गलतियाँ क्षमा करते हैं, हमारे सारे जो पाप होते हैं वो क्षमा करते हैं। परंतु ईश्वर के दरबार में जब भी जाओ, तो जिस प्रकार से मंदिर में जाते समय हम चप्पल हमारी बाहर छोड़ देते हैं, पादत्राण हमारे जूते चप्पल बाहर छोड़ देते हैं, ईश्वर के दरबार में भी जब जाओ तो हमारे मद अहंकार रूपी जो जूते चप्पल है हमारे, उसे बाहर छोड़ दो, और उसके बाद ईश्वर की शरण में जाओ। तो ईश्वर तो अपनी झोली फैलाए बैठा हुआ है सबका कल्याण करने के लिए। सारी सृष्टि आपका कल्याण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए बैठी हुई है। ईश्वर की कृपा तो भर भर के मिलती है। बस हमारे ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार के जो जूते चप्पल जो हमने पहने हुए हैं, वो मंदिर के बाहर जिस प्रकार हम छोड़ते हैं उसी प्रकार छोड़कर, प्रभु के संसारिक जूते चप्पलों को छोड़कर प्रभु की शरण में जाइए। ईश्वर आप पर कृपा करने के लिए बैठा हुआ है। और ऐसी ही कृपा दंडी स्वामी ने करी, और पुनः उस वैश्य की नाव को धन संपत्ति से परिपूर्ण कर दिया। और वैश्य ने भी तत्काल वहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण देव का पूजन किया, और प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को गया, और एक दूत को अपने घर पर भेजा कि जाओ, मेरे जो घर है वहाँ पर जो मेरी पत्नी है, मेरी जो बेटी है, उसको सूचना दीजिए कि हम लोग आ गए हैं, और यहाँ पर आप भी आ जाइए हमसे भेंट करने के लिए। तो ऐसी जब समाचार सुना कलावती और लीलावती ने, तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। माता कलावती ने तुरंत शीघ्र ही सत्यनारायण भगवान का पूजन प्रारंभ किया कि बड़ी कृपा हुई कि मेरे पति और मेरे जमाई आ गए, और पूजन किया। और पूजन करते ही दौड़कर अपने पति के दर्शन को चली गई, और परंतु अपनी कन्या को कह गई कि हे पुत्री, मैं ये मेरे पति देव के दर्शन के लिए जा रही हूँ, ये सत्यनारायण भगवान की जो कथा करी है इसका ये संपूर्ण व्यवस्थित कर देना, और प्रसाद लेकर तू भी आ जाना। उत्सुकता से माँ पहले चली गई, पुत्री पीछे रह गई। पुत्री तो अभी जवान थी, उसे भी अपने पति से मिलने की जल्दी थी,
और उसने क्या करा कि वो प्रसाद वहाँ पर ग्रहण किया नहीं, और जल्दीबाजी में, शीघ्रता में, ऐसे ही बिना प्रसाद ग्रहण करे अपने पति के दर्शन के लिए वो कन्या भी चली गई। अब वहाँ पर जब वो गई तो एक और दुखद घटना हुई कि जैसे ही कन्या पहुंची तो जो जमाई था, कन्या का पति, वो लुप्त हो गया। बोले अब ये क्या हो गया भैया। तो फिर वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि हे पुत्री, ये जो तू विलाप कर रही है व्यर्थ विलाप है, तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया है और तू प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन करने के लिए आई है, इसलिए तेरा पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि तू घर जाकर पुनः प्रसाद ग्रहण करके आए तो तुझे तेरा पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। वो तत्काल कन्या जो है अपने घर गई और जो सत्यनारायण की कथा पूजन जो उसकी माँ लीलावती ने करा था उसका प्रसाद ग्रहण किया। और जब कन्या वापस समुद्र तट पर आई तो उसे अपना पति बिल्कुल सुंदर अवस्था में वहाँ पर पुनः प्राप्त किया, सही सलामत अवस्था में वहाँ पर वो उपस्थित था। यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब इस घटना से हमें क्या संदेश मिलता है? एक सामान्य प्रसाद अर्थात एक बिल्कुल हाथ में यदि हम चिमटी भर के रख देते हैं और हलवा आदि का जो प्रसाद होता है वो हमारे हाथ में रखते हैं, और ठीक है, तो सामान्य सी बात है। कई बार मंदिर में जाते हैं, पंडित जी पुजारी जी अपने हाथ में प्रसाद रखते हैं, हम ग्रहण करते हैं, कई बार नहीं भी लेते। तो ये कन्या ने जो प्रसाद का त्याग करा और पति के दर्शन करने, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि वो उसका पति लुप्त हो गया? क्या भगवान इतना निष्ठुर है कि एक छोटा सा चिमटी भर, एक चम्मच भर प्रसाद छोड़ने पर इतनी बड़ी सजा दे दे कि उसका पति ही अदृश्य हो जाए? भगवान इतना निष्ठुर नहीं है, ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं है। वो जो प्रसाद उस कन्या ने छोड़ा था वो सामान्य प्रसाद नहीं था, प्रभु की कृपा का प्रसाद। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है ये प्रभु की कृपा से उसका प्रसाद है। वो ग्रहण करो, उसे वास्तविक अर्थों में प्रेम सहित ग्रहण करो। हमारा जीवन भी, हमारी सारी धन संपत्ति, परिवार, पुत्र पुत्री, सुख चैन, ये जो कुछ भी हमें मिला है ये ईश्वर का प्रसाद है। ये ईश्वर के कारण हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। ईश्वर का प्रसाद त्याग कर यदि तुम पति अर्थात इस कन्या का पति जो वहां पर था वो भौतिक सुख का एक प्रतीक, ईश्वर की कृपा को छोड़कर यदि तुम भौतिक सुखों के पीछे भागोगे तो वो भौतिक सुख, कन्या के पति का जो प्रतीक है, वो भौतिक सुख लुप्त हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम ईश्वर की कृपा का प्रसाद ग्रहण करो। हमेशा मन में यही रखो कि ये जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है इस दुनिया में, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मेरा लालन पालन, सुख संपत्ति, वैभव, धन, परिवार, जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, ये सब प्रभु का प्रसाद है। उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करो। और प्रभु की इच्छा, प्रभु का प्रसाद यदि आपने ग्रहण नहीं करा, इन सब को छोड़कर यदि आप भौतिक सुखों के पीछे भागोगे तो ये सारे सुख एक दिन लुप्त हो जाएंगे। परंतु भगवान इतना निष्ठुर नहीं है। पुनः ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, तेरे प्रसाद को हमने छोड़ दिया, तेरे कृपा प्रसाद को हमने छोड़ दिया, हम भौतिक सुखों के पीछे भागने लग गए, परंतु अब क्षमा करो हमें, और वो प्रसाद पुनः जाकर ग्रहण करो। और वो प्रसाद ग्रहण करने के बाद ईश्वरीय कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ में भौतिक सुख तो अपने आप आना है। सर्वप्रथम हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। भौतिक सुख तो ईश्वर की कृपा के अनुगामी है, उनके पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। जो ईश्वर का भक्त है, ईश्वर का जो दास है, उसे सारी संपत्ति उसके चरणों में पड़ी रहती है, भौतिक संपत्ति।
तो ईश्वर के प्रसाद का त्याग नहीं करना है। यही समझा उस कन्या ने, प्रसाद का त्याग करा, दुख पाया, पुनः जाकर प्रसाद ग्रहण किया तो फिर से सुखी हो गई। ईश्वर के दरबार में, ईश्वर तो एक माँ जैसा है। माँ, छोटे बच्चे आते हैं, मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, उधम करते हैं, माँ डांटती है, थोड़ा सा दंड देती है, और फिर पुनः जब हम माँ के पास प्रेम से जाते हैं तो माँ फिर से वही प्यार हमें देती है। और ईश्वर और माँ में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए माँ को ईश्वर का रूप माना गया है। और जिस प्रकार से छोटे बालक गलती करते हैं और माँ उन्हें क्षमा करती, इसी प्रकार से ईश्वर भी, उसकी आराधना करिए, सच्चे हृदय से उसकी शरण में जाइए, आपके सारे अपराध वो क्षमा कर देगा। और फिर से आपके नाव बेल पत्तों से यदि भरी है तो उसे पूर्ण धन संपत्ति से भर देगा, और पति रूपी भौतिक सुखों से आपकी झोली भर देगा। ऐसा उस तट पर हुआ। और ये सब देखकर पूरा वैश्य परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ कि हम, हमारे जमाई भी आ गए हैं, धन संपत्ति भी मिल गई है, पूरा परिवार एकत्र हो गया है, ये ईश्वर की कृपा है। और फिर कन्या बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए और सत्यनारायण भगवान का पूजन हम पुनः करते हैं। यही सत्य है, यही व्रत है। अर्थात इस साधु वैश्य की कथा से हमें यही ज्ञान होता है कि वचन भंग मत करो, यही सत्य है। वचन का पालन करो, गृहस्थी व्यवस्थित रूप से चलाइए। पति पत्नी गृहस्थी के दो मुख्य अंग हैं। पति से यदि कोई गलती होती है तो पत्नी उसका परिमार्जन करे, अपने पति को सही रास्ते पर लाए। पति कभी भी अनीति से वचन भंग करके धन न कमाए, अन्यथा राजा चंद्रकेतु उन्हें बंदी बना लेंगे। फिर झूठ न बोलें। आपकी जो परिस्थिति आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। ईश्वर के समक्ष कभी झूठ न बोले कि मेरे पास कुछ नहीं, उसने तो सब दिया हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा मान के चलिए। झूठ मत बोलिए, यही सत्य है, यही नारायण है। और फिर कृपा प्रसाद है ये जीवन। हमारा जो कुछ भी है, कम है अधिक है, जो कुछ भी है ईश्वर का कृपा प्रसाद है, उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। ईश्वर की कृपा का त्याग मत करें। ईश्वर की कृपा का प्रसाद जो है उसका अनादर न करें, अन्यथा ईश्वर कुपित हो जाएगा। परंतु ईश्वर इतना निष्ठुर भी नहीं है, पुनः उसकी शरण में चले जाइए, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। यही व्रत जो है हमें जीवन पर्यंत तक धारण करना है। यही सत्य है, यही नारायण है। और जब इन सभी नियमों का, इन सभी व्रतों का पालन करते हुए हम हमारा जीवन जिएंगे तो ही हम वो अवसर भी आएंगे कि बंधु बांधवों के साथ बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम सत्यनारायण का पूजन करना है। व्रत तो जो पहले बताए वो व्रत हैं, पूजन जब हम सुखी हो रहते हैं तो फिर पूजन अपने आप। अर्थात जब आप सुखी हो जाएं तब भी प्रभु को न भूलें, दुख में ही हमेशा प्रभु को याद न करें। सुख में भी जब, यदि आप सुख में उसका, प्रभु का जब ध्यान करेंगे तब आपको दुख नहीं आने देगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर, जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर।